नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। इस वर्ष 2024 में इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है। 28 सितंबर दिन शनिवार को है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली के अपने पितरों की तर्पण नहीं कर पाते होंगे, या फिर पितरों के निमित्त हेतु अगर आप जो है उपवास व्रत नहीं रख पाते होंगे, तो जो इंदिरा एकादशी होती हैं पितरों के मोक्ष के लिए, या फिर आपके घर परिवार में पूर्वज, या फिर घर परिवार में जो छोटे बच्चे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले, उन्हें परम धाम की प्राप्ति हो, तो जो ये इंदिरा एकादशी है पितरों के आत्मा के शांति के लिए अति उत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के साथ साथ पितरों के देव आर्यमा और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख शांति मिलती है और पितृ दोष भी मुक्ति मिलती है। तो इस दिन व्रत रखकर पितरों से क्षमा मांगने पर पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से आपके पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलेंगे, आपको धन्य धन की प्राप्ति होगा। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, वह परेशानी पितरों की कृपा से तत्काल समाप्त होंगी, क्योंकि पितर हमारे हम सबके साथ में 15 दिनों के लिए मृत्यु लोक पर आ जाते हैं। हमारे कष्टों को देखते हैं, हमारे परेशानी को देखते हैं, और जाते समय जब यह पृथ्वी लोक से जाते हमारे पितर हम सबके साथ में रह करके, तो जाते समय जाने से पहले ही हमारे समस्या को दूर करके जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आते हैं, फिर बाद में आपको अगर वीडियो स्किप करके जाते हैं पछतावा होता है। सर्वप्रथम इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पितृ पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज से आप जो है ये गलती करना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपको भी भयंकर दोष लग सकते हैं। और पितृ दोष बहुत बड़ा दोष होता है। पितृ दोष लगते हैं तो हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते, हमारे जो जीवन है बद से बदतर हो जाते हैं। तो पितृ पक्ष के दौरान आप विशेष रूप से ये याद रखना कि पितृ दोष जो है 15 दिनों के लिए हमारे बीच में आ जाते हैं। इस दौरान जो भी आप घर में भोजन बनाते हैं, थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके पितरों का ध्यान करके, जो भी आप ग्रास निकालते हैं, भोजन निकालते हैं, पितरों को याद करके जो भोजन निकालते हैं उसे गाय, कुत्ते, बिल्ली, कौवे को खिला दें। पितरों का ध्यान किए बिना अगर आप पितरों के निमित्त अन्न निकाले बिना अन्न खाते हैं तो धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं, ऐसे जो अन्न है वो रोग का कारण होते हैं, आर्थिक परेशानी का कारण होते हैं। पितृ पक्ष में जो लोग पितरों को जल देते हैं उन्हें लंबी दूर की यात्रा इस समय नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किए हैं उसी स्थान पर पूरे पितृ पक्ष में रहकर पितरों को जल अन्न देना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो पितरों को भी भटकना पड़ता है और उन्हें इससे कष्ट होता है। ध्यान रहे, अगर आप किसी तीर्थ स्थान में पितरों को जल अन्न देने के लिए जा रहे हैं तो आप पितरों से क्षमा मांग सकते हैं कि हे पितर, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आपके निमित्त आप मुझे क्षमा करना। इस प्रकार से आप जो प्रार्थना कर सकते हैं, आपके पितर प्रसन्न होंगे और उन्हें मोक्ष भी मिलेंगे। पितरों की पूजा करते समय जो जल है आप हथेली में जमीन पर गिराते हैं। ध्यान से सुनिए। पितरों की पूजा करते समय जब जल हथेली से जमीन पर गिराते हैं तो इसे अंगूठे की और तर्जनी के बीच से गिराएं। इसे जो ये हथेली के जो ये हिस्से हैं इसे पितरों का तीर्थ कहते हैं। इससे जल पितरों को प्राप्त होता है। और अगर आप अंगुली के बजाय अगर आप सीधे अपनी उंगली के जो अगले हिस्से से गिराते हैं तो ये देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए देव और पितरों की पूजा में अलग अलग प्रकार के जल देने का नियम होता है। पितरों को जल देते समय हथेली में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, एक कुश और दूसरा होता है काला तिल। ये दोनों को बगैर अगर आप पितरों को जल देते हैं तो उन्हें पितरों की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, वो नाराज हो जाते हैं। पितरों के नाराज होने पर जीवन में अशांति और कई तरह की परेशानी होने लगती है। सबसे जरूरी बात यह है कि पितृ पक्ष में जिस दिन आप अपने पितरों की मृत्यु की तिथि जानते हैं उस दिन अपने क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 21 है, इनकी संख्या में भोजन जरूर करा। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस वर्ष 2024 में इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है। 28 सितंबर दिन शनिवार को है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली के अपने पितरों की तर्पण नहीं कर पाते होंगे, या फिर पितरों के निमित्त हेतु अगर आप जो है उपवास व्रत नहीं रख पाते होंगे, तो जो इंदिरा एकादशी होती हैं पितरों के मोक्ष के लिए, या फिर आपके घर परिवार में पूर्वज, या फिर घर परिवार में जो छोटे बच्चे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले, उन्हें परम धाम की प्राप्ति हो, तो जो ये इंदिरा एकादशी है पितरों के आत्मा के शांति के लिए अति उत्तम माना जाता है।
तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंदिरा एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताऊं कि किस प्रकार पितरों की आत्मा को शांति के लिए इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, और इंदिरा एकादशी के दिन कौन सी उपाय से लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें दैविक दैहिक और सभी प्रकार के संपत्ति प्रदान करके जाते हैं, सभी प्रकार के हमें सुखों की प्राप्ति होते हैं। सो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में पड़ने वाले इंदिरा एकादशी को किन लोगों को करना चाहिए और इनके करने से कौन सी फल की प्राप्ति होगा, और इस दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखना, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, अन्यथा बहुत पछताएंगे। तो इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, तो धर्मशास्त्र कहते हैं इंदिरा एकादशी के दिन, पद्म पुराण में भी बताया गया है कि इंदिरा एकादशी के दिन श्राद्ध पक्ष है। तो श्राद्ध पक्ष में जो है एकादशी के दिन अगर आप अपने पितरों को जो भी पुण्य दान करते हैं, इंदिरा एकादशी की व्रत रख करके जो पुण्य है वो पितरों को दान करते हैं, तो अगर आपके पितर नरक में गए हैं, वो पितृगण नरक से मुक्त हो जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। इसलिए हमें इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों के नाम का तर्पण विधि भी करनी चाहिए। साथ ही काले तिल और कुछ फल से भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम का दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी श्राद्ध पक्ष के दौरान देवताओं से पहले पितरों की पूजा करने का उपाय कहे गए हैं, जानकारी दिए गए हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और इसे बहुत कल्याणकारी माने गए हैं। देव पूजन से पहले पितृ पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि देवताओं से उत्तम पितरों का स्थान होता है। इंदिरा एकादशी के दिन किन लोगों का होता है श्राद्ध, तो एकादशी तिथि के दिन जिन लोगों का देहांत हुआ है, चाहे फिर वह कृष्ण पक्ष के हो या फिर शुक्ल पक्ष के हो, उनका श्राद्ध कर्म इस दिन आप कर सकते हैं। अधिकतर जो साधु संत है, संन्यास है, इन लोगों का जो श्राद्ध होता है ये दुर्दशा तिथि के होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर दिन पता नहीं है उनके पूर्वज कब मरे, तो ऐसे व्यक्ति इंदिरा एकादशी के दिन उनके श्राद्ध कर सकते हैं। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन क्यों किया जाता है श्राद्ध, ये भी जान लीजिए। तो हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है, और एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। बताया जाता है कि एकादशी के दिन श्राद्ध करने से आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी मान्यता है अगर कोई पूर्वज जाने अनजाने में पाप कर्म करते हुए यमलोक को भोग रहे हैं, यमलोक के दंड भोग रहे हैं, तो पितृपक्ष में पड़ने वाले जो इंदिरा नाम की एकादशी है, इस दिन विधि विधान से अगर कोई उनके पूर्वज, उनके घर के जो कुटुंब हैं, कोई भी रिश्तेदार अगर व्रत रख करके उनके निमित्त दान पुण्य करते हैं, तो बिल्कुल उनके आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही एकादशी की व्रत से मिलने वाले जो पुण्य है, इनसे जो है पूर्वज के नाम पर, अगर आप पूर्वज के नाम को लेकर के अगर व्रत रखते हैं कि पूर्वज के निमित्त हेतु मैं ये व्रत रख रहा हूं, तो उनकी आत्मा को दंडों से मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से यमदूतों का जो भय होता है वो भी समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली जो इंदिरा एकादशी है, इसका ये विशेषकर महत्व है, ये मोक्षदानी माना गया है। अगर आपके पितर भटक रहे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होता है, और जब पितरों को मोक्ष मिलते हैं तो पितर खूब प्रसन्न होते हैं और हमें धन वैभव से परिपूर्ण बनाते हैं। पितर प्रसन्न होते तो हमें खूब सारा पैतृक धन की भी प्राप्ति होती है। पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। पितर जितना ज्यादा प्रसन्न होते हैं उतने ही ज्यादा हमारे अध्यात्म उन्नति होता है, और गड़ा धन का भी पितरों को स्वामी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, तो पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन हो सके तो कुछ छोटे छोटे उपाय अपने पितरों के निमित्त हेतु जरूर करना चाहिए। जैसे कि पीपल पर काले तिल चढ़ाना चाहिए। पीपल पर काले तिल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आप उपवास रहे या ना रहे, लेकिन ये उपाय करते हैं तो उन्हें लाभ जरूर मिलते हैं। तो इससे भी आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने पितरों के निमित्त हेतु जो भी उपाय करते हैं, अब आप दूसरे के लिए जी रहे हैं, तो भगवान भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, आपके मार्ग आपके निकालते हैं, जीवन में चली परेशानी से दूर करते हैं। तो पीपल पर काले तिल चढ़ाएं, पितरों को मोक्ष मिलेंगे। पितरों को मोक्ष मिलने के साथ साथ आपके भी पुण्य बढ़ेंगे, आपको भी धन वैभव की प्राप्ति होगा। गाय को ग्रास खिलाएं। जो भी आप घर में खाना बनाते हैं वो पहले हिस्से गाय के लिए निकाल करके इंदिरा एकादशी के दिन आप जो गौ माता को खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाइए, मछली को आटे की गोली बना करके खिलाइए, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होता है। और चींटी को शक्कर खिला सकते हैं। और जो लोटे
में आपने पानी रखा है पितरों के निमित्त हेतु अर्घ देने के लिए, उसमें जो है सफेद कलर की पुष्प और थोड़ा सा काले तिल डाल करके सूर्य को अर्घ दे। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको भी धन वैभव एवं सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले जो उपाय बताया हूं, ये उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगल में साबित जरूर होंगे। इंदिरा एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।